ओम शांति। हम सभी बहुत सुंदर गीत अभी सुन रहे थे। समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। हर पल की जो कीमत समझे, वही तो अपना जीवन सफल बनाए। तो हम सब समय के बारे में जानते हैं कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है, और यदि हम समय पर कार्य करते हैं तो हम सफल होते हैं। यदि किसान फसल बोने के समय पर फसल बोता है, बीज बोता है, तो समय पर फसल काटता है, और यदि वो फसल काटने के समय पर बीज बोएगा तो फसल नहीं मिल सकती। एक विद्यार्थी परीक्षा के समय पढ़ता है तो पास होता है, और यदि वो परीक्षा के समय नहीं पढ़ता है तो उसका 1 वर्ष बर्बाद होने की संभावना रहती है। तो समय अनुसार किए हुए कार्य हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं। और ये भी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो भी शुभ कार्य करने हैं जीवन में, उसमें कभी देरी नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो वो समय हाथ से जाने के बाद फिर पश्चाताप ही करना पड़ता है। समय कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। टाइम इज साइक्लिक, समय चक्रीय है। वो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त नहीं हो जाता है। और इसीलिए कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। और हम समय को काल चक्र कहते हैं। हमारी घड़ी भी गोल है। अगर अभी 7 बजे का समय है तो हमें पता है कि 24 घंटे पहले कल भी 7 बजे का समय था, यही समय था। और अब से 24 घंटे बाद कल भी यही 7 बजे का समय होगा। ये दिन और रात का चक्र अनवरत चलता रहता है। ऐसे ही और बड़ा चक्र सप्ताह का चक्र है। हर 7 दिन में सप्ताह की पुनरावृत्ति होती है। उससे बड़ा एक महीने का चक्र है। हर 30-31 दिन में महीने की पुनरावृत्ति होती है। उससे बड़ा साल का चक्र है। हर साल हमको पता है, दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में ठंड शुरू होती है, तो हर वर्ष उसी सीज़न में वो समय पुनरावृत्त होता है, वो ऋतु पुनरावृत्त होती है। उससे बड़ा 10 साल का चक्र है, फिर 100 साल का चक्र है जिसे हम शताब्दी कहते हैं, फिर 1000 साल सहस्त्राब्दी कहते हैं। और ये पूरी सृष्टि का जो समय है वो 5000 वर्ष का समय है। 5000 वर्ष का समय जब हम कहते हैं तो कहने का भाव ये है कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जो वर्तमान में समय है, जिसे हम कलयुग कहते हैं, आज से 5000 साल पहले भी वो समय था, और आने वाले 5000 साल के बाद भी पुनः कलयुग होगा। अर्थात 5000 साल में ये सृष्टि चक्र हूबहू पुनरावृत्त हो जाता है।
लेकिन जो दिन का चक्र है, साल का चक्र है, सप्ताह का चक्र है, वो हमारे जीवन काल में है, इसीलिए वो विश्वसनीय है। हम कभी प्रश्न नहीं करते कि दिन का समय 24 घंटे का क्यों है। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, ये दिन 40 घंटे का क्यों नहीं है। या साल में 365 दिन क्यों होते हैं, 400 दिन क्यों नहीं होते हैं, या 200 दिन क्यों नहीं होते हैं। कभी प्रश्न करते हैं हम। हमें पता है कि वो प्रकृति की ओर से निश्चित चक्र हैं और हमें उस अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। प्रकृति अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में उसका अपना अक्षीय चक्र पूरा होता है और उसके आधार पर दिन और रात का चक्र है जो सूर्य पर आधारित है। 365 दिन वर्ष में होते हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्र पूरा करने में 365 दिन लेती है। उस आधार पर वो वर्ष का चक्र बना हुआ है और ऐसे ही ये 5000 वर्ष का चक्र है। तो इसमें हमें कई बार प्रश्न उठता है कि 5000 कैसे कहा। लेकिन 5000 वर्ष का रिवलेशन स्वयं परमात्मा ने किया है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। जैसा हमने बताया कि हमारे जीवन काल से बहुत अधिक समय है, इसीलिए हम इसे नहीं समझ सकते। तो स्वयं परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो वो हमें तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। तो ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का चक्र है। इस संसार में अनेक चक्र चलते हैं। रात और दिन का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, जीवन मृत्यु का चक्र है। तो जो भी चक्र हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली होते हैं। यानी जब वो प्रारंभ होते हैं तो वो शुद्ध होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उस चक्र में समय व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे उसमें कमियां आने लगती हैं, अशुद्धियां प्रवेश करने लगती हैं। यानी वो तमो प्रधानता की ओर अग्रसर होता है और अंतिम समय तक आते आते उसमें काफ़ी अशुद्धियां, कमियां या डिफेक्ट्स आ चुके होते हैं। और यदि उसे पुनर्जीवित नहीं किया गया, यदि उस चक्र को पुनः रेजुविनेट नहीं किया जाता है तो फिर वो समाप्त हो जाता है। और यदि उसे पुनर्जीवित किया जाता है तो वो चक्र फिर चलता रहता है। यदि हम दिन और रात के चक्र को देखते हैं तो प्रारंभ होता है प्रातः काल से, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। पूरे दिन और रात के चक्र में सबसे शुद्ध समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सबसे श्रेष्ठ काल है, श्रेष्ठ वेला है। मनुष्य उस समय ईश्वर का ध्यान करते हैं, मन शांत होता है, शुद्ध विचारों में होता है, हम सत्संग करते हैं। बुराइयां पूरी तरह से दबी हुई होती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन का समय आगे बढ़ता है, हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारी शक्तियों का प्रयोग हम करने लगते हैं और शक्तियां कम होने लगती हैं। शाम तक आते आते हम थक चुके होते हैं। रात्रि का समय हम देखते हैं दिन और रात के चक्र का सबसे अधिक कमज़ोर समय होता है और जितने भी गलत काम होते हैं इस संसार में वो रात्रि के समय होते हैं। बुराई अपने चरम पर होती है क्योंकि वो दिन और रात का अंतिम समय है। हम विश्राम करते हैं। जब हम विश्राम करते हैं तो जो शक्तियाँ हमने खो दी हैं
उन्हीं शक्तियों को हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं, शारीरिक शक्ति भी, अपनी मानसिक और बौद्धिक शक्ति भी, और फिर से प्रातःकाल का चक्र सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और हम पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे ही यदि हम जीवन और मृत्यु का चक्र देखते हैं तो जब जीवन प्रारंभ होता है, बाल्यकाल हमारे जीवन का शुद्ध समय है। एक बालक को विकारों का ज्ञान नहीं होता है। उसकी उपमा भगवान से करते हैं कि बालक भगवान का रूप होता है। लेकिन जब आयु बढ़ने लगती है, हम युवावस्था तक पहुंचते हैं, तो बुराइयों का ज्ञान संसार से हम प्राप्त कर लेते हैं और उन बुराइयों का प्रयोग भी करना प्रारंभ कर देते हैं। शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं और जब हम प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर मनुष्य कमज़ोर होने लगते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है और इस जीवन चक्र का समाप्त मृत्यु के साथ होता है। मृत्यु फिर से आत्मा को पुनर्जीवित करती है और फिर से नया जीवन चक्र प्रारंभ करने योग्य वो बन जाती है। फिर से एक बालक के रूप में पुनर्जन्म होता है। अगर हम प्रकृति के चक्र को देखते हैं तो पानी का चक्र अनवरत चलता है। समुद्र से पानी भाप बनता है, वो बादल बनते हैं और वो बादल कहीं पहाड़ों से टकरा कर जब बरसते हैं तो वो पानी सबसे शुद्ध पानी होता है जो झरनों के रूप में बहता है। हम देखते हैं गंगा अपने उद्गम स्थल पर सबसे शुद्ध जल है, लेकिन जब वो पानी बहने लगता है और वो नदी का रूप लेता है, शहरों से गुजरता है, लोग उस पानी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें प्रदूषण होने लगता है, गंदगी होने लगती है। और जब अपने अंतिम समय यानी नदी जब सागर को मिलती है तब वो सबसे अधिक प्रदूषित जल होता है। सबसे गंदा जल जो नदी में होता है वो उस अंतिम बिंदु पर होता है, क्योंकि तब तक उसका पूरा प्रयोग हो चुका होता है। और पुनः सूर्य के द्वारा वो पानी भाप बनता है, गंदगी नीचे रह जाती है और वो शुद्ध पानी फिर बादल का रूप लेता है। और इस तरह से ये प्रकृति में पानी का चक्र भी चलता रहता है। ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र है। ये सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध सतो प्रधान श्रेष्ठ शक्तिशाली होती है, प्रकृति भी और मनुष्य भी। लेकिन जैसे जैसे समय चक्र गुजरता जाता है इसमें विकृतियाँ आने लगती हैं, समय चक्र में अशुद्धियाँ प्रवेश कर जाती हैं और मनुष्य सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं। प्रारंभ को हम सतयुग कहते हैं और अंतिम समय को हम कलयुग कहते हैं। तो इस तरह से ये संसार चक्र भी इसी दौर से गुजरता है। हम हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह प्रयोग करते हैं और वो स्वास्तिक चिन्ह मंगल कार्यों के लिए विशेष रूप से प्रयोग होता है। ये संस्कृत से आया हुआ शब्द है। स्वास्तिक सु अस्थि से बना है, सु प्लस अस्थि से स्वास्तिक बनता है। तो सु माना शुभ, अस्थि माना है, और इसीलिए हम इसे शुभ मानते हैं। और जब भी कोई शुभ अवसर हमारे यहाँ होते हैं तो हम स्वास्तिक का चिन्ह निकालते हैं। ये सृष्टि चक्र का प्रतीक है और ये समय चक्र को 4 भागों में बांटता है। इसकी 4 भुजाएं हैं जो हर युग में आत्मा की स्थिति का प्रतीक है। यदि हम कहते हैं 4 बराबर भाग
तो इसका अर्थ है 5000 वर्ष को यदि हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो एक युग 1250 वर्ष का होता है। हर एक युग की आयु समान है। प्रथम युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग कहलाता है। तो हम अपने शास्त्रों में भी इन युगों के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन इसकी आयु के संबंध में अंतर है। जो परमात्मा ने राज हमारे समक्ष खोला है उसके अनुसार हर युग की आयु समान है। और यदि हम इसे शुभ कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इस संसार चक्र में जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला है, लाभ है। चाहे वो बुरी घटना ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे को हानि पहुंचाने वाली हो, लेकिन उसमें भी हमारा कल्याण है, उसमें भी हमारा भला है। जो गीता में कहा गया कि जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। इस पर एक बहुत सुंदर बोध कथा आती है हमारे यहाँ कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर कार्य में मंत्री से सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई और मंत्री जी उसके साथ थे, तो उन्होंने अपने मंत्री को दिखाया, मंत्री जी मेरी उंगली कट गई है। इस अवसर पर राजा को सहानुभूति की अपेक्षा थी, लेकिन मंत्री ज्ञानी था, उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो राजा को बहुत क्रोध आ गया, मेरी उंगली कट गई और ये मंत्री जी कहते हैं अच्छा हुआ। अच्छा कैसे हुआ? ये अच्छा नहीं हुआ और ये मेरे वफादार नहीं हैं। ऐसे अवसर पर भी वो ऐसे शब्द मुझे कह रहे हैं। तो गुस्से में आकर के उसने उनको जेल में बंद करवा दिया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था। कुछ समय के बाद राजा को इच्छा होती है मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। अब वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और शिकार का पीछा करते करते कई बार होता है बहुत दूर घने जंगल में निकल जाते हैं। वहाँ पर आदिवासी कबीले के लोग रहते थे और उस ज़माने में वो कबीले वाले लोग देवी को मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। तो उनका कोई उत्सव था और उन्हें अपनी देवी को मनुष्य की बलि चढ़ानी थी, तो वो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे। ये राजा को पकड़ लेते हैं। जब राजा को सारी बात समझ में आती है तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपके राज्य का राजा हूँ, आप मेरी बलि चढ़ाएंगे। तो जब आदिवासियों को ये पता चलता है कि ये राजा हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं राजा तो सर्वोत्तम होता है और ऐसी बलि पाके हमारी देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी कि हम सबसे उत्तम बलि अपनी देवी को चढ़ा रहे हैं। तो राजा को मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ मंदिर में पुजारी हमेशा ये देखता है कि बलि संपूर्ण है या नहीं, क्योंकि देवी को अंग भंग वाली बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। तो देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है और ये देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी, तो वो कहता है उनको कबीले वालों को इस मनुष्य को छोड़ दो, कोई दूसरा मनुष्य ढूंढो क्योंकि ये अंग भंग है। राजा छूट जाता है वहाँ से और जब वो अपने राज्य की ओर लौट रहा होता है तो उसे मंत्री की बात याद आती है। मंत्री जी ने कहा था जो हुआ वो अच्छा हुआ, सचमुच आज उंगली कटी हुई थी इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था। अब वो अपने राज्य में पहुंचता है और सबसे पहले मंत्री के पास जाता है जेल में और उसे जेल से मुक्त करके कहता है मंत्री जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आज मुझे समझ में आई। सारी घटना सुनाता है और फिर कहता है एक सवाल है मेरे मन में।
मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ। आज मैं जेल में था, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं था, और यदि मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो संपूर्ण था। तो देखा आपने, घटना दोनों के लिए बुरी थी, लेकिन उसमें दोनों का ही भविष्य में भला छुपा था। तो कई बार भला भविष्य के पर्दे में होता है, वर्तमान में हम उसे नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए इस राज को जब हम समझते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा धैर्य बना रहता है, और हमें मालूम है कि इसमें भी भगवान ने मेरे लिए कुछ ना कुछ कल्याण सोचा है। ये चक्र जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहला युग सतयुग का समय है, जब परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि पर उतरती हैं। वो आत्माएं संपूर्ण सतोप्रधान हैं, इसलिए 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक होती हैं। वहाँ पर सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एकता होती है। और जो धर्म होता है उसे आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, क्योंकि ये विशेषताएं देवताओं की हैं कि वो 16 कला संपूर्ण है। 16 कला अर्थात जहाँ संपन्नता अपने संपूर्ण स्थिति पर है। जैसे हम कहेंगे चंद्रमा पूर्णिमा का जब समय होता है तो वो 16 कला से खिला हुआ होता है, यानी उससे अधिक चंद्रमा अब नहीं हो सकता है, वो अपनी संपन्न अवस्था को प्राप्त कर चुका है। कोई भी बात पूर्ण सत्य है तो हम कहते हैं 16 आने सच है। अगर संपूर्ण श्रृंगार है, ऊपर से नीचे तक पूरा श्रृंगार किया हुआ है, तो उसे 16 श्रृंगार कहते हैं। यानी 16 शब्द संपूर्णता का परिचायक है। तो आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में है, वो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश वंश भी नहीं है, इसीलिए वो संपूर्ण पवित्र है। और देवताओं के पीछे हम एक लाइट का क्राउन दिखाते हैं। जब भी हम देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में हम देखते हैं उनको डबल ताजधारी दिखाया जाता है। श्री कृष्ण को, श्री राम को एक तो राजाई का ताज है, और दूसरा प्रकाश का एक ताज उनके पीछे होता है, जो उनकी संपूर्ण पवित्रता का प्रतीक है। वहाँ सूर्य वंश होता है, और श्री कृष्ण के जन्म के साथ सतयुग का प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस हैं सतयुग के, जो बड़े होकर श्री नारायण कहलाते हैं, और उन्हें हम सत्य नारायण भी कहते हैं, क्योंकि वो सतयुग के मालिक हुए वैकुंठ के नाथ हैं। और इसीलिए हम कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यानी वो श्री कृष्ण गोविंद भी हैं, जो गौपाल कहलाते हैं, वो मुरली बजाने वाले भी हैं, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, यानी जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो नारायण का रूप हैं, जिन्हें हम विष्णु कहते हैं। और वासुदेवा, यानी जो वासुदेव के पुत्र हैं। तो श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य होता है। वहाँ तन, मन, धन, संबंध, सर्व भाग्य संपूर्ण रूप से सभी मनुष्य आत्माओं को प्राप्त हैं। तन, मन, धन, संबंध का सुख है, यानी तन निरोगी है, सुंदर है। देवताओं की जो काया है वो
काया कल्पतरु कहते हैं, कोई रोग शोक वहाँ नहीं होता है, इसीलिए वहाँ डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, आवश्यकता ही नहीं है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते हैं, आयु बहुत लंबी होती है, 150 वर्ष की आयु होती है, और मृत्यु भी दुखदायी नहीं है। यहाँ मृत्यु का भय होता है, मृत्यु से दुख होता है क्योंकि अज्ञान है, लेकिन वहाँ उन्हें संपूर्ण ज्ञान है कि आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र लेगी, और मृत्यु के पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब वो इस पुराने वस्त्र को त्याग कर कहाँ जन्म लेने वाले हैं। तो इसीलिए उसे अमर लोक भी कहते हैं। मन का सुख है, देवताएं मन से सदा शांत और प्रसन्न हैं, और यही कारण है कि आज भी जब हम मंदिरों में जाते हैं और अपने देवताओं की उन मूर्ति का दर्शन करते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है। हम उनके पास ज़्यादातर सुख शांति मांगने ही जाते हैं। तो जब वो सचमुच चैतन्य में इस दुनिया में रहे हैं, तब उनके जीवन में कितनी सुख और शांति होगी कि आज भी उनके जड़ चित्र भी हमें सुख शांति का अनुभव कराते हैं। धन का संपूर्ण सुख है, यथा राजा तथा प्रजा, सब पद्मा पदम पति होते हैं। आज भी हम देखते हैं जड़ मंदिरों को भी कितने वैभव हैं। आज भी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी जो कमाई होती है शायद सरकार की भी उतनी कमाई नहीं होती होगी। तो जड़ मंदिरों में भी इतने वैभव हैं, तो चैतन्य में जब देवता इस सृष्टि पर रहे होंगे तो कितने संपन्न होंगे। तो धन से संपन्न हैं और संबंध भी दैवी संबंध हैं, श्रेष्ठ संबंध हैं, निस्वार्थ संबंध है, निस्वार्थ स्नेह है संबंधों में। और इस तरह से संपूर्ण सुख शांति पवित्रता का समय है। विज्ञान का विकास भी अपने चरम पर होता है। वहाँ पर पुष्पक विमान जैसे होते हैं, आज भी पुष्पक विमान नहीं है। अभी भी विज्ञान को उतनी तरक्की करनी है कि पुष्पक विमान जैसे विमान जो संकल्प की शक्ति से चलते हैं, जो एटॉमिक पावर से चलते हैं, ऐसे विमान वहाँ सतयुग में होते हैं, जो आज तक भी हमारे शास्त्रों में भी उनका गायन किया जाता है। ये वो समय सृष्टि का समय था और संसार के स्वर्ग का समय कहलाता है, जिसे अलग अलग धर्मों में भी याद किया गया। मुस्लिम उसे जन्नत कहते हैं, क्रिश्चियन उसे हेवन या पैराडाइज कहते हैं, या और भी अन्य धर्म भी उसको स्वीकार करते हैं। तो संसार में 1250 वर्ष तक सतयुग का समय, जिसमें आत्मा के 8 जन्म होते हैं। ये स्वर्ग का समय, उसकी एक झलक आप देख रहे हैं। और उसके पश्चात दूसरा युग आता है। तो इन 1250 वर्षों में कुछ जन्म लेते आत्मा की 2 कलाएं कम हो जाती हैं और आत्मा 16 कला से 14 कला हो जाती है। युग परिवर्तन होता है, जिसे हम त्रेता युग कहते हैं। इसे त्रेता युग इसलिए कहा क्योंकि थोड़ी त्रुटि आ जाती है। त्रुटि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कमी। ऐसी कमी जो दिखाई नहीं देती लेकिन है। जैसे चंद्रमा की एक कला कम होती है तो भी हमें वो पूर्णिमा जैसा ही चांद लगता है, लेकिन फिर भी हम उसे पूरा चांद नहीं कहेंगे। तो थोड़ी सी कला आत्मा की कम होती है, लेकिन अभी भी सर्व प्राप्तियाँ सतयुग के समान ही हैं, सर्व भाग्य प्राप्त हैं, डबल ताजधारी हैं। लेकिन श्री कृष्ण की या श्री नारायण की डिनाइस्टी सूर्य वंश से बदलकर अब चंद्र वंश हो जाता है और राम की डिनाइस्टी प्रारंभ होती है। इसीलिए हम उन्हें रामचंद्र जी कहते हैं। वहाँ से चंद्रवंश प्रारंभ होता है
अभी भी एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा है, एक मत है, पूरे संसार में एकता अखंडता है। और इसीलिए गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की कि हमारे भारत में हमें पुनः राम राज्य स्थापन करना है। इस युग में 12 जन्म होते हैं और एक जन्म की आयु में थोड़ी सी कमी आ जाती है। लगभग 125 वर्ष की आयु एक जन्म की होती है। और इस तरह से संसार के 2500 साल तक ये समय स्वर्ग का समय होता है, जिसे ब्रह्मा का दिन कहते हैं, जहाँ दुख का अंश भी आत्मा अनुभव नहीं करती है। लेकिन 2500 साल पूरा होने के बाद जो स्वास्तिक की भुजा है वो लेफ्ट टर्न हो जाती है। सतयुग में स्वास्तिक की भुजा अप है। ये आशीर्वाद का प्रतीक होता है। जब हम किसी को आशीष देते हैं तब हम उस पर इस तरह से हाथ रखते हैं। तो देवताएं आशीर्वाद प्राप्त आत्माएं हैं। लेकिन जब द्वापर युग में आती हैं आत्माएं, तो स्वास्तिक की भुजा लेफ्ट टर्न होकर के इस स्थिति में आ जाती हैं। और हाथ जब हम किसी से कुछ लेते हैं या मांगते हैं तो हम इस तरह से अपने हाथ की पोजीशन बनाते हैं। तो अर्थात द्वापर युग से, क्योंकि आत्मा की कला 8 कला रह जाती है और आधी कलाओं की कमी हो जाती है, तो यहाँ से ही आत्मा में विषय विकार प्रवेश होने लगते हैं। सबसे पहला विकार देह अभिमान आत्मा के अंदर आ जाता है। देह की स्मृति, देह का भान, अपने आप को शरीर समझने लगते हैं। और जब शरीर समझने लगते हैं तो दैहिक वृत्ति से व्यवहार करने लगते हैं, अन्य को भी देह देखने लगते हैं। देह के स्तर पर अनेक अंतर हैं, अनेक भेदभाव हैं। ऊंच है, नीच है, ब्राह्मण है, शूद्र है, राजा है, रंक है, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है। इसके कारण पाप होने लगते हैं। मनुष्य आत्माओं से जब पाप कर्म होने लगते हैं तो पाप कर्म का फल अब दुख के रूप में उनके सामने आता है। 2500 साल तक जिन आत्माओं ने दुख का अंश भी अनुभव नहीं किया, उनके लिए वो दुख अननेचुरल है। उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है। जैसे हम स्वस्थ रहते हैं ये स्वाभाविक है, लेकिन यदि मुझे सिर दर्द हुआ है या मुझे बुखार हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि कुछ गलत हुआ है, हमारे शरीर में बीमारी है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हम उसका इलाज लेते हैं ताकि हम पुनः स्वस्थ हो जाएं। स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। ऐसे ही आत्माएं समझने लगती हैं कि यदि हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है और भगवान को याद करना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान दुख दूर करने वाला ही। ये स्मृति कहीं ना कहीं आत्मा में है। तो सबसे पहले भक्ति द्वापर युग में प्रारंभ होती है और हम भगवान से मांगना शुरू करते हैं। तो परमात्मा से जो मांगना प्रारंभ होता है, भक्ति पूजा पाठ जो प्रारंभ होता है, वो द्वापर युग में शुरू होता है। लेकिन अभी संसार में इतना पाप नहीं है, अभी तो पाप शुरू ही हुआ है, तो भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो वो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए अनेक धर्म पिताओं को इस संसार में भेजने लगते हैं। और क्योंकि अब संसार की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने के साथ साथ अनेक दिशाओं में वो विकास होने लगता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग धर्म पिता आते हैं और वो धर्मों की स्थापना करते हैं। सबसे पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की।
उन्होंने देखा कि जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है मनुष्य के, तो उन्होंने 10 सिद्धांत स्थापित किए। अब्राहम ने जीवन जीने के 10 सिद्धांत मनुष्य को दिए। कुछ समय के पश्चात महात्मा बुद्ध आए। उनसे लगभग 250 वर्ष बाद महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध के समय वैदिक धर्म जो था हिंदुस्तान में, अब ये भारत हिंदुस्तान कहलाने लगता है, और देवी देवता धर्म हिंदू धर्म कहलाने लगता है, क्योंकि अब उन आत्माओं में देवी देवताओं जैसे गुण नहीं रह जाते हैं। तो देखा कि उस वैदिक धर्म में कई कुरीतियाँ जन्म ले चुकी हैं। नर बलि, पशु बलि, कर्म कांड करना, उन बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने उपदेश दिए। और देखा राजाओं में बहुत हिंसा है, वो चक्रवर्ती बनने के लिए दूसरों पर आक्रमण करते हैं, निर्दोष लोगों की हिंसा कर देते हैं। तो उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया, कर्म ही धर्म है। उस समय के तत्कालीन राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और पूर्वी विश्व में जहाँ विस्तार हो रहा था वहाँ बौद्ध धर्म फैला। और आज भी विश्व के जो पूर्वी देश हैं, चाइना है, जापान है, हांगकांग, थाईलैंड, कोरिया, ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। आज भी विश्व की काफ़ी जनसंख्या बौद्ध धर्म की अनुयायी है। उसके पश्चात पश्चिमी विश्व में क्राइस्ट का जन्म हुआ और उन्होंने देखा कि उस समाज में बहुत आपस में नफरत है और वैर की भावना है और झूठ का बोलबाला है। तो उन्होंने सत्य का उपदेश दिया, गॉड इज ट्रुथ। उनकी मुख्य शिक्षा थी प्रेम, दया, क्षमा का उपदेश दिया। गॉड इज लव, ये ईसा मसीह ने कहा। उन्होंने प्रेम को ही ईश्वर का रूप बताया। और आज भी पश्चिमी विश्व, जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले देश हैं। उसके पश्चात पुनः महात्मा नहीं, मोहम्मद साहब आए आज से 1400 वर्ष पहले, और उन्होंने मिडिल ईस्ट में फिर से इस्लाम को रिफॉर्म किया और मुस्लिम धर्म की स्थापना की। और आज भी मिडिल ईस्ट के सभी देश, चाहे वो सऊदी अरब हैं, उनके आसपास मिस्र हैं और भी अन्य देश हैं, वो सब मुस्लिम धर्म को मानने वाले, कुवैत हैं, टर्की हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश हैं। इराक, ईरान वगैरह, वो सब मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। और इस तरह से संसार अनेक खंडों में विभाजित हो गया, अनेक धर्मों में विभाजित हो गया, अनेकता हो गई विश्व के अंदर। और क्योंकि समय चक्र की गति के अनुसार आत्मा की शक्तियाँ क्षीण होती जा रही हैं, तो इतने अधिक धर्मों की स्थापना के पश्चात भी संसार में शांति होने की बजाय लड़ाई झगड़ा, धर्म के नाम पर ही लोगों में युद्ध प्रारंभ हो गए। और चौथा युग आया, जिसे हम कलयुग कहते हैं। द्वापर युग में आत्मा के 21 जन्म होते हैं, आयु कम हो जाती है। एक जन्म की आयु लगभग 80 से 100 वर्ष हो जाती है। बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि होने लगती है संसार में। उसे द्वापर युग कहा, यानी जहाँ 2 भाग हो जाते हैं। सतयुग त्रेता युग में एक राज्य एक धर्म था, यानी राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक के ही हाथों में थी। राजा ही धर्म का पालन करने वाला ही था, इसीलिए दोनों क्राउन राजा को हैं। राजाई का भी ताज है और प्रकाश का भी ताज है। लेकिन द्वापर युग में धर्म स्थापक धर्म का पालन करने और करवाने के निमित्त बनते हैं, और राजाई
अलग हो जाती है। यानी राज्य करने वाले अलग और धर्म को चलाने वाले अलग। ये डिवीज़न होने से वो द्वापर युग कहलाया। और इसीलिए तत्कालीन राजाओं ने अपने समय के धर्म पिताओं को बहुत कष्ट दिए, क्योंकि ये देखने में आया कि धर्म पिताओं को प्रजा अधिक प्यार करती थी, जिसके कारण राजाओं को उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता था उनके प्रभाव से। और उन्होंने अधिकतर जितने भी धर्म पिता हुए उन्हें मरवाने की कोशिश की। चाहे वो ईसा मसीह थे, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, मोहम्मद साहब थे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए। हम सभी धर्म पिताओं के इतिहास को जानते हैं। और संसार में परिणाम स्वरूप चौथा युग जो आया, कलयुग, कलयुग में स्वास्तिक की भुजा अप टर्न हो जाती है। अगर हम स्वास्तिक में देखते हैं चारों भुजाएं, पहली भुजा की दिशा, दूसरी भुजा नीचे, तीसरी भुजा लेफ्ट टर्न और चौथी भुजा ऊपर की ओर हो जाती है। तो हाथ को हम इस पोजीशन में जब किसी को हम मारते हैं तब हम लाते हैं। तो कलयुग माना कलह कलेश का युग, आत्मा की स्थिति हो जाती है। आपस में मतभेद ना हो, आपस में कलह कलेश ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई घर, कोई देश, कोई स्थान विश्व में ऐसा नहीं रहता। पूरा संसार ही युद्ध स्थल बन जाता है। ये कलयुग की स्थिति है। जो धर्म पिता हुए उन्होंने कलयुग का आभास पहले ही कर लिया और उन्होंने कलयुग की कई निशानियां बताई। एक गीत बहुत अच्छा बना हुआ है इसके ऊपर, हे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो पूरा गीत में कलयुग की बहुत स्पष्ट निशानियां बताई हैं, जो आज बिल्कुल हूबहू सत्य हो चुकी हैं। लेकिन इसकी जो पहली दो लाइन हैं उसमें भी बहुत अर्थ है। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। यानी जो हंस प्रकृति के लोग होंगे, जो सदाचारी होंगे, ईमानदार होंगे, क्योंकि हंस पक्षी को माना जाता है कि वो दूध का दूध पानी का पानी करता है, या वो कंकड़ और मोती में से मोती चुगता है। तो सदाचारी पक्षी हंस को माना जाता है। तो जो कलयुग में सदाचारी होंगे, वो जिसे मोती खाना चाहिए वो दाना तिनका खाएंगे, यानी वो गरीब होंगे, वो असहाय होंगे, वो कष्ट में होंगे। लेकिन जो कौवा है, कौवा प्रकृति माना उसे चालाक और धूर्त पक्षी माना जाता है। जो ऐसी प्रकृति के होंगे यानी बेईमान होंगे, वो मोती खाएंगे यानी संपन्न होंगे। आज हम देख रहे हैं इस संसार में जो ईमानदार हैं उनकी क्या स्थिति है। और यदि आज के समय में किसी से ईमानदारी की बात करते हैं तो कहते हैं कौन से ज़माने की बात कर रहे हो आप, है ना। तो हम सतयुग के ज़माने की बात कर रहे हैं। ईमानदारी और सत्यता कौन से ज़माने की बातें हो गई, सतयुग के ज़माने की बातें हो गई। तो कलयुग में मूल्य पूरी तरह से परिवर्तन हो जाते हैं। जिन मूल्यों से मनुष्य को महान माना जाता था, उन्हीं मूल्यों से कलयुग में मनुष्य को मूर्ख माना जाता है। आज की दुनिया में सत्य और ईमानदारी का कोई स्थान है ही नहीं। कितने लोग सत्य का पालन करते हैं? हाँ, कोई हाथ उठा सकते हैं इस सभा में? कुछ कुछ उठा रहे हैं। हाँ, तो जो आपके साथी संबंधी हैं, जब उनसे पूछेंगे तब सत्य पता होगा कि सत्य में कितना हाथ उठा रहे हैं। तो जब ये समय आता है संसार में, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं।
वो आज समय है जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने कुछ निशानियाँ बताई। उन्होंने कहा ये वो समय होगा जब गाय विष्ठा में मुंह डालेगी। हमारी गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, हम उसको गौ माता कहते हैं, लेकिन जब गाय भी कचरे में मुंह डालने लगेगी, अन्न पूड़ियों में बिकेगा, अन्न के पैकेट्स बन जाएंगे। आज देखो कोई अन्न ऐसा नहीं है जो पैकेट में नहीं मिलता है, वो उनकी अपनी भाषा थी पूड़ी, लेकिन पैकेट्स में अनाज आ गया आज। पहले इतना अधिक अनाज होता था कि उसको बेचने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, लोग आपस में एक दूसरे को लेन देन कर लेते। आज से अगर हम 100 साल पहले भी जाएंगे तो भी ये स्थिति थी, लेकिन आज वो पूरा व्यापारिक स्थिति में आ गया। कहा दूध बॉटल में बिकेगा, अब दूध तो क्या पानी भी बॉटल में बिकने लग गया है। फिर कहा सिद्धांत विहीन राजनीति होगी, राजनीति के कोई सिद्धांत नहीं। तो हम देखते हैं आज के राजनीतिज्ञ कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। विवेक शून्य आनंद होगा। आज का मनोरंजन कैसा है ना, आज मनुष्य किस स्तर का मनोरंजन करता है हम सब जानते हैं, कोई विवेक नहीं है उसके अंदर। और मानवता विहीन विज्ञान होगा, विज्ञान में कोई मानवता नहीं होगी। आज जो भौतिकवादी लोग हैं वो मानवता से काफ़ी दूर हैं। ये सब निशानियां हम देख रहे हैं। और अंतिम समय की निशानी उन्होंने बताई कि जब एक कुएं, 4 कुएं का पानी एक कुएं में समाएगा और एक का 4 में नहीं समाएगा। उसका भाव है कि एक माता पिता अपने बच्चों की पालना करेंगे, उन्हें योग्य बनाएंगे, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाएंगे कलयुग में तो अपने एक माता पिता की पालना नहीं कर सकेंगे। आज वो स्थिति आ चुकी है। चाहे समय की परिस्थितियों अनुसार अब ये हो गया है कि बच्चे माता पिता के पास रह ही नहीं पाते हैं, या फिर उनको खुद ही धन का अभाव होता है। चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, आज ये स्थिति अवश्य है कि बच्चे अपने माता पिता को वृद्धावस्था में पालन नहीं कर पाते हैं और उसके लिए वृद्धाश्रम बनने लगे हैं। विदेशों में तो है ही है, लेकिन भारत में भी ये बहुत आम होने लगा है। तो हम बिल्कुल कलयुग के अंतिम चरण पर हैं। इसे कलयुग माना काला युग, जब अज्ञान अंधकार अपने चरम पर पहुंच जाता है। कहते हैं पीक ऑफ नाइट इज द इंडिकेशन ऑफ कमिंग डे। रात की चरम सीमा आने वाले दिन का संकेत है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम कलयुग की चरम स्थिति पर पहुंच चुके हैं तो वो आने वाले सतयुग की आहट भी है। और परमात्मा अपने वायदे के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत खास और ये विश्व आम, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, पुनः सद्धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा को इस सृष्टि पर स्वयं आना पड़ता है। अब ये किसी आत्मा के बस की बात नहीं है। जैसे द्वापर युग में धर्म पिता आए, मानो हमें कोई साधारण सी बीमारी है तो हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि ये बीमारी तो हमारा फैमिली डॉक्टर ही ठीक कर देगा। लेकिन अगर बीमारी थोड़ा गंभीर रूप धारण करती है तो हमें विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, वो उस बीमारी का इलाज कर पाता है। और अगर बीमारी गंभीर है तो फिर हमें सुपर स्पेशलिस्ट के पास, बड़े शहर में, बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो अब संसार की बीमारी इतनी गंभीर हो चुकी है कि स्वयं परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना होता है। उसके अवतरण का ये समय है। और क्योंकि वो स्वयं निराकार हैं तो परमात्मा किसी साकार मनुष्य तन का, इस संसार से किसी अनुभवी मनुष्य तन को
आधार बनाकर अवतरित होते हैं। वो पूरा इतिहास आपने कल सुना, कैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कैसे परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा जो पहले दादा लेखराज थे उनको अपना माध्यम बनाया, उनको अनेक साक्षात्कार कराए, उनके जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान और योग से परिवर्तन किया और एक अविनाशी राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की परमात्मा ने स्थापना की, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। तो वर्तमान समय परमात्मा अवतरण का पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। संगम इसीलिए कहा, संगम अर्थात मिलन। जैसे हम दो नदियों के मिलन को संगम कहते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है, क्योंकि परमात्मा साक्षात इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और आत्माओं से मिलन मनाते हैं। और दूसरा ये कलयुग और संगम युग, दो युगों के मिलन का, संगम का भी युग है। हम देखते हैं कि हमें युग परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। आज वर्तमान समय जो विज्ञान की प्रगति है वो इतनी तीव्र प्रगति है, 100 वर्षों का विज्ञान है और इतनी चमत्कारिक उपलब्धियां विज्ञान से हमें हासिल हुई हैं। ये आने वाले युग का संकेत देती हैं। कलयुग को भी हम देख रहे हैं, कलयुग की स्थितियां कितना चरम पर जा रही हैं। तो आने वाले समय में परमात्मा के द्वारा जो शंकर जी निमित्त हैं विनाश के, जिन्हें हम कहते हैं, शंकर जी जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो इस संसार में महाविनाश का दृश्य उपस्थित होता है। तो इस पुरानी कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के पश्चात फिर नई सतयुगी दुनिया इस सृष्टि पर आएगी, लेकिन उसके पहले ही परमात्मा उसकी नींव डाल देते हैं। हम आज विनाश के भी बहुत सारे संकेत देखते हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हैं, चाहे वो हम देखते हैं कि अनेक आणविक बम इस विश्व में तैयार हैं विनाश करने के लिए, और चाहे हम देखते हैं धर्म के नाम पर जो मनुष्य ग्रह युद्ध कर रहे हैं। आज कितने देशों में ग्रह युद्ध चल रहे हैं। तो ये सब अंतिम समय के विनाश के साधन हैं। प्रकृति असंतुलित हो रही है। आज प्राकृतिक असंतुलन के कारण हम देखते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उससे तापमान बढ़ता जा रहा है और वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं कि यदि ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो कुछ वर्षों में जो पोल की बर्फ है वो बर्फ पिघल जाएगी और उससे समुद्र के स्तर बढ़ने लगेगा, और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो अनायास ही अकाल, भूकंप, बाढ़, सुनामी की घटनाएं अधिक होने लगेंगी। और हम देख रहे हैं कि प्रकृति में ये घटनाएं अब बहुत कम समयांतराल में होने लगी हैं। पर्यावरण बदल रहा है, हर साल कोई ना कोई ऐसी अतिवृष्टि कहीं ना कहीं हो जाती है। तो आने वाले समय में ये प्रकृति की घटनाएं विनाश का, महाविनाश का कारण बनेंगी। और इतने आणविक बम तैयार हैं, हम देखते हैं आज देशों के बीच में शीत युद्ध चलता है, कोल्ड वॉर है, सभी देशों के बीच में मतभेद हैं। वो कब हॉट वॉर में बदल जाए कह नहीं सकते। और आज युद्ध के मैदान में जाकर के युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आज की जो लड़ाई है वो आसमान से होने वाली लड़ाई है। कंट्रोल रूम में बैठकर बटन दबाया
और जहाँ मसाइल भेजना है वहाँ जाकर के विनाश कर दिया। तो हम कहते हैं धरती बारूद के ढेर पर है, और कब उस बारूद के ढेर को आग लग जाएगी पता नहीं। उनके पास इतना बारूद है, यानी इतने एटॉमिक वेपन्स हैं कि वो ऐसी एक दुनिया तो क्या कितनी दुनिया का विनाश कर सकते हैं। और धर्म के नाम पर आतंकवाद तो आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। और ये महाविनाश मुख्य रूप से अग्नि अस्त्रों के द्वारा होने वाला है, क्योंकि जितने भी एटॉमिक वेपन्स हैं वो आग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कहते हैं जब शंकर जी अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अग्नि प्रकट हुई, ज्वाला प्रकट हुई और सब भस्म हो गया उसके अंदर। तो ऐसा ही विनाश, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग एक साथ मरेंगे तो सीधा भस्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई इलाज करने वाला नहीं होगा। कम समय में अधिक विनाश, ये योजना है। और परमात्मा उसके पहले ही हमें सावधान कर रहे हैं और हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी होने के नाते परमात्मा जो हमारे कल्याणकारी पिता हैं वो हमें समय से पहले ही जागृत करते हैं। सावधान, अब इस सृष्टि का अंतिम समय आ चुका है और वर्तमान समय परमात्मा जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं उससे आत्मा पुनः अपनी 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी स्थिति को प्राप्त करती है। आत्मा में सत्कर्म करने की शक्ति आ जाती है और द्वापर युग से जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म आत्मा के द्वारा हो गए हैं, योग बल से वो विकर्म आत्मा विनाश कर पाती हैं और इस तरह से सभी कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के वो पुनः अपने घर मुक्ति धाम में लौटने के लिए तैयार हो जाती है। आत्मा पुनः पवित्र बनती है बहुत कम समय में। इस सृष्टि चक्र में पतन की स्थिति में आने में हमें 84 जन्म लगे। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, 21 जन्म द्वापर युग में, 42 जन्म कलयुग में, कुल मिलाकर 83 जन्म और एक ये अंतिम जन्म संगम युग का जन्म। 84 जन्म आत्मा इस काल चक्र में लेती है, लेकिन पुनः अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति को प्राप्त करने में हमें एक जन्म भी पूरा नहीं, उसके भी कुछ वर्ष में हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ये ईश्वर के वरदान आशीर्वाद कहें, हमें उसकी शक्तियाँ संगम युग पर हमें प्राप्त होती हैं। तो ये समय बहुत ही बहुमूल्य समय है और हम कहेंगे कि अभी जो हमने भाग्य परमात्मा से प्राप्त किया वो पूरे कल्प हमारे साथ होता है और अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो इस संसार में स्थापना, पालना और विनाश का कार्य प्रकृति भी करती है, मनुष्य भी करते हैं और परमात्मा भी करते हैं। मनुष्य आत्माएं स्थापना करती हैं, वो किसी कार्य की योजना बनाती हैं, उसे वो मूर्त रूप देते हैं, पालना करते हैं और आपस में जब दंगे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसी का विनाश भी करते हैं। प्रकृति में हम बीज बोते हैं, वो बीज पनपता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, उसकी पालना होती है प्रकृति के द्वारा। आंधी तूफान आते हैं, अकाल बाढ़ होती है, उसका विनाश भी हो जाता है। परमात्मा के द्वारा भी नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती है, उस सृष्टि की पालना भी होती है और जब सृष्टि अव्यवस्थित हो जाती है, जब धर्म ग्लानि हो जाती है,
जब पाप अपने चरम पर होता है, फिर से परमात्मा इस पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश करवाते हैं और फिर से नई सृष्टि की स्थापना। तो ये था समय चक्र का ज्ञान कि वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है और इस समय के अनुसार हम आत्माओं को ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य बनाकर पुरुषोत्तम बनने का समय है। ओम शांति। अभी हम कुछ मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे। आज आप सभी के ये सम्मेलन का अंतिम सत्र है। आप सभी को पुनः यात्रा करनी है, तो हम आपकी इस जीवन यात्रा के लिए और साथ साथ जो यात्रा आप अपने स्थान पर पहुंचने के लिए करने वाले हैं, दोनों यात्राओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति। सभी सीधे होकर बैठेंगे। अपने आप को आसपास के वातावरण से न्यारा कर लें। मस्तक के मध्य में आत्मस्थिति में मन को स्थित करें। मन को चिंतन दें, मैं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैंने कर्म क्षेत्र में अनेक नाम रूप वाले शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाया है। सतयुग के आदि में मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न थी, संपूर्ण पवित्र थी। मैंने देवत्व को प्राप्त किया था। सर्व प्राप्ति संपन्न सर्व भाग्य मुझे प्राप्त थे। लेकिन समय चक्र में जन्म पुनर्जन्म लेते हुए आज मैं तमो प्रधान स्थिति में पहुंच गई। जहाँ मुझ आत्मा की शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, गुणों का स्थान विषय विकारों ने ले लिया।
और अब ऐसे समय पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव मुझ आत्मा की पुकार सुनकर मुझ आत्मा के कल्याण के लिए मुझे पुनः अपना खोया हुआ स्वराज्य लौटाने के लिए इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ कि मुझे परमात्मा ने इस सृष्टि से चुना है। मुझे परमात्मा ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरा तीसरा नेत्र परमात्मा ज्ञान से अब खुल चुका है। मुझ आत्मा को शिव बाबा ने त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना दिया है। मैं आत्मा इस भौतिक जगत से पार परम धाम की निवासी हूँ। जो स्वप्रकाशित ब्रह्म महतत्व है, जहाँ संपूर्ण शांति है, वो मेरा निज धाम है। मेरे परम पिता परमात्मा शिव परम धाम निवासी हैं। मैं अपने मन रूपी अंतर्चक्षु के द्वारा स्वयं को शिव बाबा के समीप अनुभव कर रही हूँ। वो शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, परम पवित्र हैं, आनंद के सागर हैं। शिव बाबा का दिव्य प्रकाश, शांति, आनंद मुझ आत्मा में समा रहा है। उनकी याद से मेरा मन पावन होता जा रहा है। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं पुनः स्वयं को इस भौतिक जगत में अपने साकार शरीर में अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।